हेलो फ्रेंड्स, यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपका जो सीरीज चल रही है ज्योग्राफी में विजय भव सीरीज, उसी का क्रम में आज आगे बढ़ते हैं। और आज आपका जो टॉपिक है वो जलप्रपात लेके आए हैं। जलप्रपात आपका टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप इसमें शेड्यूल देख लीजिए, जो पैट का शेड्यूल चल रहा है। इसमें इंग्लिश विनय सर के द्वारा, जीएसजी के चित्रांशी मैम के द्वारा, हिस्ट्री आशीष सर के द्वारा, ज्योग्राफी मेरे द्वारा, देव सर के द्वारा चलाई जा रही है। एरिथमेटिक रीजनिंग महिमा मैम, एंशिएंट हिस्ट्री देव सर और जीए चित्रांशी मैम और डीआई अखिल सर के द्वारा चलाई जा रही है। डीआई किसके द्वारा? अखिल सर के द्वारा चलाई जा रही है। यूसीआई डिजिटल के आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की भी और फेसबुक की भी लिंक आपको कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स परचेज करना है, उस कोर्स परचेज करने के लिए दो ऐप बनाए गए हैं। इसका एक नाम है रेविंग लर्निंग कैंपस, दूसरा है काबिल ऐप। कौन सा है? काबिल ऐप। पहला है रेविंग लर्निंग कैंपस, दूसरा है कौन सा है? काबिल ऐप, जिसको आप प्ले स्टोर के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। किसके द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं? इसको आप प्ले स्टोर के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें रिकॉर्डिंग लेसन होंगे, प्रैक्टिस क्विज़ होंगी, ऑनलाइन टेस्ट होंगे, लाइव क्लासेस होंगी, असाइनमेंट्स वगैरह होंगे। ये सारे क्या होंगे? इससे आप देख सकते हैं। और मॉक टेस्ट सीरीज, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं इन लर्निंग कैंपस ऐप्स के द्वारा, ठीक है। इसको आप जरूर डाउनलोड करें, प्ले स्टोर से ही आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अगर आप ल्यूसेंट की सीरीज वीडियो रूप में, लेक्चर रूप में देखना चाहेंगे तो इसको ओनली 199 में हमारे यहाँ दी जा रही है। पूरी ल्यूसेंट कवर करवाई गई है। और इसके प्रत्येक जो आपकी ल्यूसेंट है, जैसे वर्बल रीजनिंग के लिए ल्यूसेंट, आपकी किसके लिए? फिजिक्स के लिए, और आपकी अरिथमेटिक के लिए, प्लस जीए के, जीएस के फुल सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा वीडियो के थ्रू, जो रिकॉर्डेड वीडियो होंगे उनके थ्रू। और इसका जो सब्सक्रिप्शन रहेगा ये 6 मंथ्स के लिए रहेगा। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करवाए गए हैं, एक्सरसाइज भी क्लियर करवाई गई हैं, ठीक है। मात्र 199 रुपए में, 199 में, मात्र 199 रुपए में, ठीक है। अगर आप एनडीए का कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन, अगर आप एनडीए का कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इसको आप 3000 में कर सकते हैं। और ये 6 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा। कितने मंथ्स के लिए? ये 6 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, एक्सरसाइजेज और जो डाउट्स होंगे ना, आपके सारे क्लियर कराए जाएंगे। पूरे जो आपके टीचर्स होंगे, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के जो टीचर होंगे, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर करवाएंगे, ठीक है। इसमें आपको 600+ घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, 600+ घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। अगर आप एक 1 ईयर्स का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, एनडीए का 1 ईयर्स का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, उसकी फी रहेगी 5000। उसकी फी क्या रहेगी? उसकी फी रहेगी 5000। और ये आपका ऑनलाइन जो सब्सक्रिप्शन रहेगा ये वैलिड 1 ईयर्स के लिए हो जाएगा। वैलिड ये 1 ईयर्स के लिए रहेगा। इसमें भी सेम रहेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सारे क्लियर हो ही जाएंगे, 100% हो जाएंगे। एक्सरसाइजेज भी आपकी प्रत्येक टॉपिक की एक्सरसाइज करवाई जाएंगी। और आपके जो डाउट क्लियर है ना, ये सारे टीचर्स आपको किसी ना किसी के थ्रू 24 आवर्स, आप कभी भी आपका कोई डाउट है आप बोलिए, आपका डाउट क्लियर करवाया जाएगा। और आपके जो वीडियो है ना, ये 600+ घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो दिए जाएंगे, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज आपका टॉपिक है भारत के जलप्रपात। भारत के जलप्रपात, क्या वीडियो का नाम है? भारत के जलप्रपात है। ये जलप्रपात होता क्या है बेटा? जो पहाड़ों की जो चट्टानों से जो पानी गिरता है ना, बहुत तेज पानी गिरता है। और कभी कभी क्या होता है, पानी आराम से नदियों के रूप में भी निकलता है, छोटा छोटा, वो लगता है नदी, लेकिन वो होते हैं एक्चुअली में जलप्रपात होते हैं। अगर वो पतली धारा में गिर रहे हैं, ऊपर से पहाड़ से पतली धारा में गिर रहे हैं, तो वो जलप्रपात होते हैं। और बहुत ज़्यादा विशाल गिर रहे हैं, उसे महाजलप्रपात कहते हैं। बस इसी क्रम में आपको आगे बढ़ना है और इसके क्वेश्चंस आपको क्लियर करवाए जाएंगे। चलिए, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बताएंगे कौन सा है? सिमसा, होगेनहक्कल या कोर्टसलम जलप्रपात या जोग जलप्रपात कौन सा है? तो ये है जोग या गरसोप्पा। इसको बोल सकते हैं जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात ये आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? जोग या गरसोप्पा, ये जलप्रपात आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्वविख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात ये किस राज्य में है? इसमें बताना है आपको। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, केरल में। कहां पर है ये जोग या गरसोप्पा? ये कर्नाटक में है। और ये बेटा आपका किस नदी पर है? ये आपका शरावती नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? ये आपका शरावती नदी पर स्थित है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? अच्छा, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम बता सकता है कोई? बताइए कौन सा है? इसे जोग या गरसोप्पा को इस समय महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? महात्मा गांधी जलप्रपात। किस नाम से बेटा? महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है जोग या गरसोप्पा को। ये शरावती नदी पर है। ये शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। कहां पर है? शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अभी जस्ट बताया, शरावती नदी पर। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये सबसे ऊंचा भी है। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए, कोई भी बताइए। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताएगा कोई? कपिलधारा जलप्रपात है नर्मदा नदी पर। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कौन सा है? नर्मदा नदी पर। जोग या गरसोप्पा शरावती नदी पर। जोग या गरसोप्पा शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? बताइए। नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये बताइए। समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी। नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या कावेरी नदी? बताइए किस पर है? ये आपका किस नदी पर है? ये आपका कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। जोग या गरसोप्पा किस पर है? शरावती नदी पर है। किस नदी पर? शरावती नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? ये आपकी गोकक नदी पर है। किस नदी पर है? गोकक नदी पर है। गोकक नदी पर है गोकक जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? बता सकता है कोई? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? वो तो हुंड्रू जलप्रपात ये आपकी कौन सी नदी पर है? ये आपके स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात ये कौन सी नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात? हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। ठीक है, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर, जो नियाग्रा जलप्रपात है इसके तौर पर जाना जाता है। किस जलप्रपात को जाना जाता है? तो बताइए, ये जाना जाता है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात है ना, इसे हम नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। किसको? चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। जोग जलप्रपात कहां पर है? शिव समुद्रम जलप्रपात कहां पर है? धुआंधार जलप्रपात कहां पर है? या गोकक जलप्रपात कहां पर है? गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। और धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात कहां पर है? नर्मदा नदी पर। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ए का 1। ए कौन सा है? जोग जलप्रपात देखिए आपका होगा। एक जोग जलप्रपात आपका शरावती नदी पर बताया ही है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। धुआं जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। और गोकक जलप्रपात आपका कहां पर है? ये आपका गोकक नदी पर हो जाएगा। इसका आंसर होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात फॉल्स जलप्रपात को हम फॉल्स भी बोलते हैं। हुंड्रू जलप्रपात किस जगह के पास है? किस जगह के पास है? बताइए। रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोधगया। बताइए कहां पर है हुंड्रू जलप्रपात? हुंड्रू जलप्रपात हमने बताया किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर। किस नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? हुंड्रू जलप्रपात। इस किस जगह से है? कहां है? कौन सा पड़ता है? रांची। रांची कहां पर? झारखंड। कहां पर? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहां स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहां स्थित है? ये बताइए कहां पर है? ये आपका जोग प्रपात पर। जोग प्रपात पर महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट है। और जोग जलप्रपात का नाम ही महात्मा गांधी के नाम से रखा गया है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है? गोकक प्रपात अभी मैंने बताया किस नदी पर है? गोकक नदी पर है। गोकक प्रपात गोकक नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? गोकक नदी पर है। और ये कहां पर है? बेलगांव में। कहां पर है? बेलगांव में। गोकक प्रपात कहां पर है? बेलगांव में। किस नदी पर है? गोकक नदी पर। किस गांव में है? बेलगांव में। कहां पर है? बेलगांव में। और किस नदी पर है? गोकक नदी पर है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रानी रोरर और रॉकेट से संबंधित है। राजा रानी रोरर। राजा
रानी, रोरर और रॉकेट से संबंधित है। क्या है ये बताइए? ये एक जोग प्रपात है, ये एक जोग प्रपात है। राजा, रानी, रोरर और रॉकेट ये जोग प्रपात से संबंधित हैं। ये जो जोग प्रपात है ना, जोग प्रपात है, इससे संबंधित है क्या? राजा, रानी और रॉकेट। राजा, रानी और रॉकेट किससे संबंधित है? ये जोग प्रपात से संबंधित है। किससे संबंधित है? जोग प्रपात से। राजा, रानी और रॉकेट जोग प्रपात से संबंधित है। नेक्स्ट है काकोलत जलप्रपात। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? काकोलत है नवादा। काकोलत है जो बिहार का एक जिला पड़ता है, नवादा। बिहार का एक जिला पड़ता है, कौन सा जिला? नवादा। यहाँ पर ये काकोलत जलप्रपात स्थित है। काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? सहस्त्रधारा जलप्रपात है ये आपका कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून। देहरादून में स्थित है। कौन सा? सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर है? ये आपका देहरादून में। नेक्स्ट है नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? ये है आपका पायकारा जलप्रपात स्थित है। कौन सा? नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में है। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है पायकारा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी या गरसोप्पा प्रपात कावेरी नदी। कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है बताइए? तो गरसोप्पा प्रपात कावेरी पे नहीं है। कहाँ पर है? शरावती नदी पर है। शरावती नदी पर है आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नहीं है? जोग कर्नाटक, पापनासम हिमाचल प्रदेश, धुआंधार मध्य प्रदेश, हुंडरू झारखंड। बताइए इनमें से कौन सा इसमें से गलत है? तो इसमें आप बता सकते हैं पापनासम हिमाचल प्रदेश में नहीं है। पापनासम हिमाचल प्रदेश में नहीं है, लेकिन जो हुंडरू है वो झारखंड में है, धुआंधार मध्य प्रदेश में है, जोग गरसोप्पा कर्नाटक में है। ठीक है, जोग गरसोप्पा कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? कपिलधारा जलप्रपात गोदावरी, जोग गरसोप्पा एक मिनट, कपिलधारा प्रपात गोदावरी, जोग प्रपात गोदावरी या शिव समुद्र प्रपात गोदावरी सुमेलित है, ये पूछा गया है। कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है? तो शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है, तो सही यही 2 और 3 और जोग प्रपात गोदावरी नदी पर है, ये भी आपका सही हो जाएगा। जोग प्रपात गोदावरी नदी पर है। जोग या गरसोप्पा तो यार शरावती नदी पर है हमारे अंदाज से, लेकिन इसको एक बार देखना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, इसमें 2 या 3 दिखाया गया है, इसका आंसर 2 और 3 सही हो जाएगा इसके अनुसार। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जाके जलप्रपात जो आएंगे या फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो लाया जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।